फैक्टर्स टू कंसिडर वाइल चूजिंग अ करियर और कोर्स। अपना करियर या कोर्स चुनने के लिए आपको क्या करना है, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में क्या, इंटरेस्ट, और किसी एक चीज़ के ऊपर अपना डिसीजन नहीं लेना है, इन सभी चीज़ों का एक मिला जुला मिश्रण, जहाँ आपको लगे हाँ ये सबसे ज़्यादा मुझे गुड फिट बोलते हैं हम उसको, व्हाट इज़ गुड फिट फॉर यू, बजट में भी है, इंटरेस्ट में भी है, जहाँ जाना चाहते हैं जिस शहर में उस शहर में भी अवेलेबल है, तो दैट इज़ अ गुड फिट। वैसे तो बहुत कोर्सेज हैं। तो इंटरेस्ट में क्या करना है, मेरा सब्जेक्ट कौन सा है जो मुझे पढ़ना पसंद है, ठीक है, या मुझे क्या काम करना पसंद है, या मेरी हॉबीज़ क्या हैं, क्या उस हॉबी में मुझे कोई एक अच्छा कोर्स मिल सकता है। तो ये इंटरेस्ट आपको जोट डाउन करने हैं एक कॉपी पर, ठीक है। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड को एक तरह से इंटेलिजेंस समझिए। अभी मुझे अच्छा तो लगता है वीजे वाला काम या आरजे वाला काम, रेडियो जॉकी वाला काम मुझे अच्छा लगता है, मुझे बोलना अच्छा लगता है, मैं तो आरजे में ही जाना चाहता हूँ, आरजे ही बनना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन आप शाई बहुत हैं, स्टेज फियर है, बोल अच्छा सकते हैं लेकिन स्टेज फियर है, तो फिर वो आपका इंटरेस्ट तो है लेकिन उस पर आपकी कमांड नहीं है, पकड़ नहीं है, या तो सीखना पड़ेगा। ऐसे सब्जेक्ट में भी होता है, मुझे अच्छी तो लगती है इकोनॉमिक्स, मज़ा आता है क्योंकि मेरा टीचर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उसमें क्या नहीं कर पाती हूँ, मैं उसमें स्कोर अच्छा नहीं कर पाती हूँ, स्कोर मेरा इंग्लिश में अच्छा आता है ना। या फिर मुझे इकोनॉमिक्स पसंद है लेकिन मुझे बैठकर इतनी देर तक काम करना पसंद नहीं है, या मुझे इकोनॉमिक्स अगर बड़े लेवल पर पढ़ोगे तो आपको स्टैट्स पढ़ना ही पड़ेगा, तो स्टैट्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स का लेक्चर अच्छा लगता है क्योंकि भैया मेरी कॉपी पूरी तैयार रहती है, टीचर आ जाता है। तो इंटरेस्ट में और कमांड में किसी सब्जेक्ट पर, इनमें फ़र्क है, आप लोगों को ये बारीक फ़र्क जानना है। मुझे अच्छा लगता है लेकिन मेरी कमांड नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आपको इंटेलिजेंस देखना है। थर्ड है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है, मैं शाई हूँ, मुझे लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, मुझे तो एक कोने में लिखने का काम दे दीजिए, ठीक है। या मैं आउट गोइंग हूँ, मैं लिख बहुत अच्छा सकती हूँ एक जगह बैठकर फटाफट फटाफट, लेकिन मैं हमेशा ये काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे तो बाहर जाना, लोगों से मिलना, सोशेबिलिटी अच्छी लगती है। आई वॉन्ट टू बी आई एम सोशेबल काइंड ऑफ पर्सन। इफ आई डोंट मीट पीपल आई डोंट rejoice, I don't love it when I don't meet people, new people, I talk to them, I share ideas. तो ऐसा आदमी कभी भी बैंक में क्लर्क की जॉब पर खुश नहीं हो सकता, भले ही वो करता रहे पूरा जीवन, क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं छोड़ी जा रही है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होगा। फिर ऐसे में उसके लिए करियर चॉइसेस उसको अलग कर देनी चाहिए। क्योंकि एक बहुत अच्छे नेबर करके एक कोई साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, अभी वो इस पर बहुत रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे लोग एक बहुत अच्छी पॉजिटिव लाइफ जिए। हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है आज के समय में, खुश होना। आप देखिएगा आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ जो लोगों के लिए होगी वो खुश होना, ठीक है। तो वो भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे लोग एक पॉजिटिव लाइफ जिए, जहाँ वो अर्न भी करें, जहाँ वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम उनकी लाइफ का आए और वो खुश रहें। और वो कब रह सकते हैं खुश, एक एवरेज आदमी अपने जीवन का 1/3 समय अपनी नौकरी में देता है। घर में सोने के लिए आता है आदमी, सोते वक्त भी ये सोचता है कल बॉस को क्या जाके बताना है, क्या काम करना है, जितना ज़्यादा पैकेज उतना ज़्यादा काम घर पर आता है। तो ऐसे में आदमी क्या होता है फिर डिस्टर्ब, अगर वो अपनी पसंद का काम नहीं कर रहा है तो आपको अपने बच्चों को उससे बचाना है। अगर तुम्हारा एटीट्यूड बहुत कॉम्पिटिटिव भावना वाली नहीं हो तो इस फील्ड में मत जाओ बेटा, यहाँ तो तुम्हें मार्केटिंग और सेल्स और ये सब में जाना पड़ेगा, तो तुम नहीं कर पाओगे, यू वोंट बी सेटिस्फाइड, यू वोंट बी हैप्पी। पर्सनैलिटी का ध्यान रखना है, मेरा व्यक्तित्व कैसा है, मुझे उसी के अकॉर्डिंग जॉब प्रोफाइल देखनी है। मैं जिस कोर्स में जा रही हूँ, अगर इसके बाद मुझे स्टेज पर बार बार खड़ा होना पड़ा और मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं बोल सकती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता, मैं इंजॉय भी नहीं करती उसे, तो फिर मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, ये कोर्स भी नहीं चाहिए। स्टडी डेस्टिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया से पढ़ना है, अब्रॉड से पढ़ना है, ये 4-5 शहर हैं, अगर इंडिया में ही पढ़ना है तो भाई यहाँ जा सकती हो, और यहाँ पर कौन सा अच्छा कॉलेज है जिसमें जाना चाहिए। या फिर ये एक चॉइस बच्चों को आप दे दें
कि अगर प्राइवेट में पढ़ना है तो ये आसपास का ये शहर, यहाँ जाइए, या तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करें और फिर उसके बाद आप जाओ, फिर वहाँ हम भेज देंगे। ये कंडीशन पेरेंट्स बच्चों के सामने रख सकते हैं। इसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते थे करियर काउंसलिंग में, बहुत लोग नहीं देते, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा सबसे अच्छी एजुकेशन ले, लेकिन बजट भी कोई चीज़ होती है ना भाई, सब तुम्हारे ऊपर थोड़ी खर्च कर सकते हैं केवल पढ़ाई के ऊपर। तो ये मेरा बजट है, मैं तुम्हारा ग्रेजुएशन इतने में कराऊंगी, पोस्ट ग्रेजुएशन इतने में होगा, इतना पैसा मैं खर्च कर सकती हूँ। और उसी फीस के अंदर क्या कॉलेज है, या अगर कॉलेज का फीस ज़्यादा है तो स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोर्स ड्यूरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ बच्चे जो बड़े लिबरल आर्ट्स ले लिया है ना, और लिबरल आर्ट्स ले लिया, फिर उसके बाद में भैया, या फिर ऐसा कोई सब्जेक्ट ले लिया जैसे ज्योग्राफी है, ग्रेजुएशन के बाद स्कोप नहीं, हिस्ट्री ग्रेजुएशन के बाद स्कोप नहीं है, क्या करना पड़ेगा, लिबरल आर्ट्स में आता है, पीएचडी तक की एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी, और उसके बाद भी आपको नेट, जेआरएफ, यूजीसी नेट या कोई और एग्ज़ाम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो कहते हैं मुझे ऐसा कोई कोर्स दिलाओ, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ इतना लंबा, जिसमें मैं 3 साल या 4 साल के बाद मुझे जॉब मिल जाए, फिर आगे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ वो अलग बात है। और पीएचडी की एजुकेशन तो आप किसी भी कोर्स के बाद कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। एक बहुत बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी में, टीचिंग कराना है बीएससी बीएड करा देते हैं। टीचिंग स्कूल लेवल की क्यों है, बच्चे से पूछे तो वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहता है, या वो कॉलेज लेवल पर पढ़ाना चाहता है, वो लेक्चरर प्रोफेसर बनना चाहता है, या वो टीजीटी या पीजीटी बनना चाहता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको कोई कोर्स दिलवाइए। तो ये बहुत बड़ा मिथ है एक, कि भाई बच्चे को अगर टीचिंग में भेजना है तो बीए बीकॉम बीएससी करा दीजिए। स्कोप आपको देखना है, जो भी कोर्स आप देखो, सब लोग स्कोप का ध्यान रखो, ये नहीं कि एक ही लाइन पर जाए, ये कोर्स है, इसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसके बाद मैं एमबीए भी कर सकती हूँ, इसके बाद मैं एनजीओज में भी जा सकती हूँ, इसके बाद मैं एमएनसी में भी जा सकती हूँ, इसके तुरंत बाद मेरा प्लेसमेंट भी हो जाएगा कॉलेज से। तो आप लोगों को ये कोर्स, ऐसा कोर्स कोई ध्यान में रखना है, अगर थोड़ा समय देना है पढ़ाई को, लंबा टाइम नहीं देना है, 8-10 साल नहीं देने हैं, कि भाई ऐसा कोई कोर्स हो जिसके बाद मेरे पास 4-5 लाइनें खुली हो जहाँ मैं एंट्री कर सकती हूँ। इसके बाद मैं कंपटीशन भी दे सकती हूँ, कोई ऐसा कंपटीशन है जिसमें एलिजिबिलिटी का आदमी चाहिए, वहाँ भी जा सकती हूँ। कैंपस प्लेसमेंट भी हो जाएगा, मेरा कॉलेज इतना बढ़िया है, कॉलेज ऐसा सेलेक्ट कीजिए, और उसी ड्यूरेशन में 3-4 साल के अंदर आपका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। फिर उसकी इच्छा है वो पढ़ना चाह रहा है आगे, या वो अपने आप को सपोर्ट भी कर सकता है फाइनेंशियली। तो अगर फाइनेंशियली आप बहुत दिनों तक 8-10 साल तक उसकी लायबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर